हेलो दोस्तों, मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे। इतनी स्पोर्ट्स की कहानियां लेकर आई हो आपके पास, आपकी टीम बनवाई है गरिमा भारद्वाज और ये है दोस्तों मैं हूं मनीष। क्रिकेट हिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे स्टार स्पिनर के बारे में जो क्रिकेट की दुनिया में ना सितारे की तरह चमका जरूर, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन उसमें भी ना ये अपनी छाप छोड़ के गए थे। बिल्कुल गरिमा, जब उसका क्रिकेट के मैदान में आगाज हुआ तो ऐसा लगा कि भारतीय क्रिकेट एक बार फिर अपने बेस्ट स्पिन युग की तरफ लौट आई है। वो 1960-1970 का स्पिन युग जिसमें बॉलिंग की कमान महान स्पिनर्स बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन के हाथ में होती थी। ये चारों अपनी स्पिन बॉलिंग से बैट्समैन का सर घुमा देते थे और भारत जो है वो मैच जीत जाता था। खैर, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। तो किसी भी खेल में ना जब कोई युवा खिलाड़ी आता है तो उसके दिमाग में ना यही रहता है कि भाई मैं किस तरीके से अपनी छाप छोड़ूं। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि भाई हमको अब अगला मैच भी तो खेलने का मौका मिले, दोबारा भी तो हम उतरे और उस पर विश्वास किया जा सके। क्रिकेट के मैदान पर भी ना आपने कई खिलाड़ियों को शानदार अंदाज में डेब्यू करते हुए देखा होगा, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिसके आगाज के सामने सब फीका रह गया। आज तक करियर की ऐसी शुरुआत कोई खिलाड़ी नहीं कर सका। कर पाना भी आसान नहीं होगा भाई। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को मनीष कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बोलती जा रही है, इतनी बड़ी भूमिका बना दी इस प्लेयर की, नाम तो अब तक बताया नहीं है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम। यहाँ चर्चा हो रही है भारत के पूर्व क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी की। उनकी जो लेग ब्रेक गुगली जो होती थी वो बहुत ही मशहूर होती थी। इस भारतीय स्पिनर को जब 1988 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका दिया गया तब वो सिर्फ 19 साल के थे। चेन्नई में भारतीय टीम का सामना था वेस्ट इंडीज की दिग्गज टीम के खिलाफ। उस समय भारतीय कप्तान रवि शास्त्री ने नरेंद्र हिरवानी पर भरोसा जताया और फिर इतिहास रच गया। वो ऐतिहासिक गेंदबाजी कहानी शुरू होती है तब जब वेस्ट इंडीज की टीम साल 1987-88 में भारत आती है। महान इस टीम को इसलिए कहा जा रहा है कि इस टीम की बढ़िया बैटिंग लाइनअप के आगे दुनिया ने हार मान ली थी, और क्योंकि इसमें थे विव रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिज, गस लोगी और घातक बॉलिंग अटैक में कर्टनी वॉल्श, पैट्रिक पैटरसन, विंस्टन बेंजामिन जैसे खतरनाक बॉलर भी शामिल थे। हाँ, एक बात और, ये सीरीज इसलिए भी खास मानी जाती है मनीष क्योंकि इस सीरीज में ना दोनों टीमों में 8 प्लेयर्स को डेब्यू करने का मौका दिया गया था। 22 प्लेयर्स होते हैं, दोनों के 11-11, उसमें से 8 जो थे वो प्लेयर्स थे अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। इन 4 टेस्ट मैचों में वेस्ट इंडीज की तरफ से 3 खिलाड़ियों को टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसमें थे आपके फिल साइमंस, विंस्टन बेंजामिन और कार्ल हूपर। और भारत में से 5 प्लेयर्स को किस्मत आजमाने का मौका मिला था। अब मुझे याद आ रहा है, एक तो थे अरशद अयूब, है ना, एक थे WV रमन जी, एक थे संजय मांजरेकर, हाँ जी, और एक थे कौन थे? अजय शर्मा और हमारे आज के हीरो नरेंद्र हिरवानी भी शामिल जी थे। और हमारी आज की क्रिकेट हिस्ट्री के सितारे भी वही हैं, नरेंद्र हिरवानी। दोस्तों, भारत दिलीप वेंगसरकर की कप्तानी में पहला टेस्ट हार चुकी थी, दूसरा और तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो चुका था। वेस्ट इंडीज सीरीज जीतने के कगार पर खड़ी थी, पर होता है क्या? तीसरे टेस्ट में दिलीप वेंगसरकर सेंचुरी बनाते हैं, 102 रन की शानदार पारी खेलते हैं, पर मैच के दौरान रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं और चौथा टेस्ट खेल नहीं पाते। रवि शास्त्री को चौथे मैच के लिए कप्तान बनाया जाता है। सब सोच रहे होते हैं कि अगर भारत चौथा टेस्ट हार जाता है तो रवि शास्त्री का तो क्रिकेट करियर डूब ही जाएगा। भला वेस्ट इंडीज के आगे कौन टिक सका है भला। रवि शास्त्री क्या करते हैं, वो टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को चुनते हैं जिसका नाम होता है नरेंद्र हिरवानी। मैच में 19 साल के नरेंद्र हिरवानी मैदान पर उतरे और उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत ने पहली पारी में कपिल देव के शतक के दम पर 382 रन बना लिए थे। जब वेस्ट इंडीज जवाब देने उतरी तो हिरवानी ने 18.3 ओवर में कुल 61 रन लुटाते हुए 8 विकेट झटक लिए। अकेले दम पर इस युवा खिलाड़ी ने वेस्ट इंडीज की टीम को 184 रन पर पेविलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। बेशक पहली पारी में हिरवानी ने जो किया वो ऐतिहासिक था,
लेकिन वो सिर्फ एक छोटा सा ना ट्रेलर था, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि 15 जनवरी को मैच की अंतिम पारी में स्पिनर ने जो किया उसने गजब ढा दिया। भारत ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 217 रन बनाए और वेस्टइंडीज के सामने था 416 रनों का विशाल लक्ष्य। हिरवानी ने वेस्टइंडीज की इस दूसरी पारी में 15.2 ओवर डाले, कुल 75 रन लुटाए और फिर से 8 विकेट झटक ली। यानी इस 19 साल के स्पिनर ने एक मैच में 16 विकेट लेकर करियर में ना अपना आगाज कर दिया था, जो कि डेब्यू में आज भी किसी खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड जो है ना उन्हीं के नाम है। रवि शास्त्री ने बतौर कप्तान 19 साल के इस यंग गन नरेंद्र हिरवानी की काबिलियत पर विश्वास जताया और भारत ये टेस्ट मैच जीत गया। जीत गया। वैसे आपको बता दें दोस्तों, 1895 में भी इसी तारीख 15 जनवरी को ही कुछ ऐसा हुआ था। वेस्टइंडीज के खिलाफ 1988 में नरेंद्र हिरवानी ने जो किया वैसी ही एक झलक उससे काफी पहले 1895 में भी देखने को मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए एल्बर्ट ट्रॉट ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर अपने करियर की पहली पारी में 43 रन देकर 8 विकेट झटके थे। वो कमाल भी 15 जनवरी को ही हुआ था। लेकिन किसी को क्या पता था कि 93 साल बाद 1988 में एक युवा भारतीय स्पिनर दोनों पारियों में 8 विकेट लेकर उससे भी बड़ा कुछ कर दिखाएगा। हालांकि पहली पारी में कम रन लुटाने की वजह से डेब्यू में पहली पारी का रिकॉर्ड ट्रॉट के नाम ही दर्ज है, जबकि डेब्यू मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड नरेंद्र हिरवानी के नाम ही दर्ज है। ट्रॉट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए क्रिकेट खेले थे। ट्रॉट ने करियर में सिर्फ 5 टेस्ट खेलते हुए 26 विकेट लिए, जबकि नरेंद्र हिरवानी ने 17 टेस्ट खेले और 66 विकेट लिए। तो दोस्तों आज की क्रिकेट हिस्ट्री में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे क्रिकेट जगत के कुछ और रोचक किस्से। तो चलते हैं भाई, बाय बाय, टाटा। और आप देखते रहिए एक्स्ट्रा स्कोर। चलो हटो।